नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम मच्चू को चौहान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं जौनपुर के प्रेमचंद चौहान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि हम लोग यहाँ पर पिछले कई दिनों से हैं जौनपुर में, कई क्षेत्रों का हमने भ्रमण किया, तो इसमें जो हम लोगों ने आकलन एक निकाला खास करके चौहान समाज को लेकर, तो हम लोगों ने ये देखा कि चौहान समाज आर्थिक रूप से तो मजबूत है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो ये काफी बिखरा हुआ है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें यह देखना है कि हमारा समाज आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन शिक्षा का थोड़ा अभाव है हमारे समाज में। उसी का परिणाम यह रहा है कि हमारा समाज संगठित नहीं हो सका और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सका। यही मूल कारण है। जिस दिन चौहान समाज में शिक्षा हो जाएगी, उस दिन यह चौहान समाज स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ेगा, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में चौहान समाज आगे बढ़ेगा और इनकी अग्रणी भूमिका होगी। सर, जैसा कि आंकड़ों की बात करें तो चौहान समाज जमीनी स्तर पर काफी संख्या में है, लेकिन कागजों में से तो 2 से 3% ही दिखाया गया है। तो क्या लगता है आपको कि राजनीतिक पिछड़ेपन की ये अहम वजह? हाँ, तो इसमें यही है कि कागजों में इसलिए कम दिखाई देता है, जैसे जब सर्वेक्षण होता है तो हमारे समाज के लोगों की संख्या जो है कई जातियों में विभक्त हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि कहीं कहीं हमारे समाज के लोग सवर्ण में आ जाते हैं, कहीं पिछड़े में आ जाते हैं, कहीं अति पिछड़े में आ जाते हैं, इसलिए हमारा समाज डिवाइड हो जाता है। लेकिन हमारे समाज की जनसंख्या अगर हर जगह मिलाई जाए तो हमारी काफ़ी संख्या है। हर विधानसभाओं में हमारे समाज के लोग एकजुट होकर, चाहे जो प्रत्याशी होगा, राजनीतिक दल का, आर्थिक जो यहाँ पर संगठित है दल, उसके लिए हराने में हम लोग सक्षम हैं। हमारा समाज राष्ट्रीय पार्टी को हरा सकता है, जिसको चाहे उसको जिता सकता है, जिसे चाहे। जैसे मुगरा बादशाहपुर विधानसभा ले लिया जाए तो यहाँ पर हमारा वोट जो है लगभग 36-37 हज़ार है और यहाँ का प्रत्याशी मात्र 5-6 हज़ार से जीतता है। तो चौहान समाज एकजुट होगा तो यहाँ 9 विधानसभाओं में चौहान समाज उल्टा कर सकता है। इसलिए यह चौहान समाज के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सभी लोग यह चाह रहे हैं कि अब हम लोग संगठन बनाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे चलेंगे, तब हम अपना हक अधिकार ले पाएंगे। यही मूल कारण। जैसा कि आपने बताया कि समाज एक तरह से बिखरा हुआ है, एकजुटता की कमी है इसमें। चौहान समाज कहीं ओबीसी में बटा हुआ है, कहीं अति पिछड़ा है, कहीं फॉरवर्ड में खुद को समझता है। कई सारी पार्टियां बनी चौहान समाज की। पार्टियों की अगर गिनती करें तो 24 पार्टियां हैं इसकी समाज में। तो क्या कभी किसी पार्टी ने समाज को एकजुट करने का प्रयास किया? नहीं, इतना दिन तक तो लोग लगे, लेकिन हमारे समाज में दार्शनिक विचारधारा के लोग, बहुत से लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, सबकी हिदायत है। कितना दिन 78 साल आज़ादी के बाद बीत गया है, लेकिन हमारे चौहान समाज के लोग अब चेतें, एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ें। अब हमारा समाज एकजुट हो रहा है। अब समझ गया है कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे, हर पार्टियों में, जैसा कि आप कह रही हैं कि 24 पार्टियां हैं, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब हमारा समाज एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ेगा और जो राष्ट्रीय दल है उनकी मजबूरी बनेगी कि हमारे समाज के नेता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे हमारे समाज में इस वक्त मुहिम चला रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय मुकेश कुमार सिंह चौहान जी हैं। ये कह रहे हैं पूरा समाज एकजुट हो, और एकजुट हो करके हम लोग तभी जो है अपना हक अधिकार पाएंगे, तभी हमको टिकट मिलेगा। चाहे जिस पार्टी के लोग हों, सभी लोग जब जान जाएंगे कि यह समाज एकजुट हो गया है तो इनका हक देगा, नहीं सोचेंगे कि ये जिताना भी जानते हैं और हराना भी चौहान समाज के लोग। सर, जैसा कि आपने अभी मुकेश सिंह चौहान जी की बात की, तो समाज की बात करें तो मुकेश सिंह चौहान जी से आपको क्या उम्मीदें हैं? मुकेश सिंह चौहान से बहुत सारी उम्मीदें हैं और ये समाज में चल भी रहे हैं और लखनऊ में उनका कार्यालय भी खुला है और वो कह रहे हैं कि समाज के लिए चाहे जो मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं अपने समाज के लिए तत्पर रहूँगा। कि जिस समाज में, जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूँ, उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा। यही उनकी सोच है, वही मंशा है। और कह रहे हैं कि जब तक प्रत्येक झुग्गी और झोपड़ी में विकास की किरण नहीं पहुँचेगी, तब तक बताइए कैसे देश का और समाज का भला होगा।
समाज को एकजुट, चौहान समाज को एकजुट करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? हमारा यही सुझाव है, मैं सबको बता रहा हूँ, जैसे हमारे समाज में बहुत से नौजवान हैं, BA MA की डिग्रियां हासिल की हैं, शिक्षित समाज भी हो गया है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे समाज में शिक्षा नहीं है, केवल इनको संगठन की कमी है। तो इसलिए अब हम सबसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे यही आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग कब तक इस ढंग से रहेंगे, जीवन यापन करेंगे। जैसे आधुनिक भारत के नव निर्माण में और लोग अपनी सहभागीदारिता हासिल कर रहे हैं, उसी तरह से हमको सबका नकल करना होगा। उस पथ पर चलेंगे तभी हमारा विकास होगा, नहीं तो हम लोग लकीर का फकीर बनकर रह जाएंगे। हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है, न तो हमको नौकरी में सहभागीदारिता मिलेगी हमारे बच्चों को। इसलिए हर क्षेत्रों में हमारे समाज के लोगों को अपना कदम आगे बढ़ाना होगा, तभी हमारा विकास संभव है। सर, जैसा कि आपने अपनी समस्याएं बताई तो अन्य नेता जैसे उन्हें दूर नहीं कर पाए, तो क्या लगता है मुकेश सिंह चौहान जी उन्हें दूर कर पाएंगे? मुकेश सिंह चौहान जब मुहिम चलाएंगे, जब पूरा समाज उनसे कदम से कदम मिलाकर चलेगा, तो जरूर ये आशा की किरण जगेगी कि अब चौहान समाज आगे बढ़ेगा और हर क्षेत्रों में अपनी सहभागीदारिता हासिल करेगा। नहीं तो हम लोग इतना दिन तक उपेक्षित रहे हैं। इस समाज के साथ बहुत अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। हर राजनीतिक दल इनके वोट को ले लेते हैं, लेकिन चुनाव व्यतीत हो जाने के बाद किसी को सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे समाज के लोगों ने, सभी ने दृढ़ संकल्प किया है कि अब हम लोग सन 27 के चुनाव में चूकने वाले नहीं हैं। हर एक जगह जनसभाएं की जा रही हैं, समाज को एकजुट किया जा रहा है कि एकजुट होकर अपनी सहभागीदारिता हासिल करने के लिए सब लोग एक होइए और उस पथ पर चलने के लिए हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा सुझाव भी दे रहे हैं और हर माने में सहयोग देने का काम कर रहे हैं चौहान समाज के लोग। सर, एक बार फिर से लौटते हैं चौहानों पर। जैसा कि पृथ्वीराज चौहान के समय पर नजर डालें तो ये समाज कभी शासक हुआ करता था, फिर अचानक से जब उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान जी के बाद से ये समाज हाशिए पर आ गया एक तरह से। हर आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक जिस भी लिहाज से देखें तो ये हाशिए पर है। इसके पीछे मुख्य वजह क्या मानते हैं? क्या कई नेताओं ने इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कभी नहीं किया? वजह यह है कि जब वीर गाथा काल की बात आई, तो जब पृथ्वीराज का पराजय हुआ तो चौहान समाज पूरा तितिर बितिर हो गया। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर ये अपना जीवन यापन करने लगा और ये अपने कमाने खाने के चक्कर में पड़ गए और अपनी खोई प्रतिष्ठा को अब वापस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और हमारे समाज के काफ़ी लोग दार्शनिक विचारधारा के लोग हैं। कई जिले में अच्छी अच्छी डिग्रियां उन लोगों की है। सब लोग विचार कर रहे हैं कि इतना दिन तक हम लोग बिछड़े रह गए, लेकिन अब हमको सोचना होगा। और जैसे कहा गया कि छीन लो अपने हक और अधिकार को, फिर से बांधो पृथ्वीराज के ताज को, ऐसे हमारे समाज के लोग कह रहे हैं और इस पथ पर चलने के लिए अग्रणी हो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रेमचंद चौहान जी। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।